स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरी ड्रेसिंग कांच पर, ये अनाया ने कर दिया है ख़राब। लिपस्टिक लगा दी है और यहाँ से बाहर तक लेके गई है लिपस्टिक, मतलब पूरी फर्श पे लिपस्टिक कर रखी थी। तो कुकू भाई साहब ने पोछा लगाया, मैंने भी पेपर से घिसा और इसकी शक्ल भी दिखा दूँ मैं आपको। तो मतलब अनाया को लिपस्टिक का पता नहीं क्या ही भूत सवार है कि वो लिपस्टिक उसको दिखते ही उसको ख़राब कर देती है, बिगाड़ देती है। मैं छुपा छुपा के रखती हूँ लिपस्टिक। तो उसके बाद एंजल को तो लगा कि आज अनाया की अच्छी तरीके से पिटाई होने वाली है, पर मुझे याद आ गया कि अनाया अभी छोटी है और इतनी समझती नहीं है। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने अपनी जो चीज़ें हैं लिपस्टिक वगैरह वो मैं संभाल के नहीं रखी। तो सफाई कर दी है और अब मैं अनाया को यहाँ पर सुला रही हूँ क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, पर वो बच्ची सोने का नाम नहीं ले रही। मैंने सोचा अनाया को सुला दूँगी, उसके बाद मैं मेहंदी लगा लूँगी पैर में, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ इवेंट में, इस वजह से। तो अनाया सोने का नाम नहीं ले रही है और वो भी बोली कि मेरे भी मेहंदी लगा दो। और इतनी मुश्किल से मैं पैरों पे मेहंदी लगा पाती हूँ ना, मैं बता नहीं सकती, पर मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे पैरों पर मेहंदी लगाने का बहुत शौक है। आज तो मैंने कुकू भाई से ही बोला है कि आप ही लगा दो मेरे पैरों पे, क्योंकि आज मेरी तबीयत भी सही नहीं लग रही थी। मतलब मुझे थोड़ा सा थकान फील हो रही थी क्योंकि आज दिन में बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया मैंने, सूट वगैरह सिले और बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया मैंने, इधर उधर चलना, इस वजह से। तो मैं डिज़ाइन तो मैं बना रही हूँ मेहंदी की, पैरों की डिज़ाइन। तो बाकी जो अंदर की जो नीचे जो मेहंदी लगती है ना, वो कुकू भाई साहब बोल रहा है कि मैं लगा दूँगी। तो मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ, फिर बाद की जो प्रोसेस है वो कुकू भाई साहब कर देंगे। तो ये भोली सी शक्ल वाली लड़की अनाया जिसने पैरों पर मेहंदी लगाई है, मैं आपको बता दूँ, ये इस तरीके से अनाया ने पैरों पे मेहंदी लगाई, हाथों पे भी मेहंदी लगाई, बहुत प्यारी डिज़ाइन बनाई है। और फिर मुझे भी बोल रही है कि मम्मा लाओ मैं आपके भी प्यारी सी मेहंदी बना देती हूँ। तो जब भी मैं मेहंदी लगाने बैठती हूँ ना, तो अनाया का यही है, मेरी पूरी नकल उतारेगी, हाथों पे भी लगा लेगी और इसी तरह से वो पैरों पे भी लगा लेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमने अभी इसका लिपस्टिक का जो कबाड़ा था वो सही करा है, और अब अनाया चाहती है कि ये पूरे घर में पैरों पे मेहंदी लगा के दौड़े। तो मैंने इसको है ना जैसे तैसे करके यहाँ पर बिठाया है और बोला है कि बेटा पैरों पे मेहंदी सूख जाए उसके बाद ही आप दौड़ना वगैरह जो भी खेलना कूदना है वो कर लेना। हुकुम भी आ गए थे, हुकुम खाना खा रहे हैं और मैंने बोला हुकुम को कि आप अनाया के पैरों की मेहंदी सूख जाए उसके बाद आप इसको ले जाओ और सुला देना, फिर मेरी मेहंदी सूख जाएगी, फिर मैं भी सो जाऊंगी। तो फटाफट से यहाँ पर भाई साहब मेहंदी लगा रहे हैं मेरी, और मेहंदी का काम तो हो जाएगा जल्दी, बस ये सूख जाए जल्दी, क्योंकि जल्दी से सूखती नहीं है मेहंदी। और यहाँ मेहंदी का काम ख़त्म होने के बाद मैं और कुकू भाई साहब सो जाएंगे, और क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। ओके गाइस, मिलते हैं सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है और मेरी शक्ल आपको दिख रही होगी क्योंकि रात को मैं मेहंदी लगाई तो मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 12-1 बजे मैं सोई और सुबह वापस उठ गई। आज संडे है, वैसे पापा और सब ऑफिस नहीं जाते हैं, तो आज मैं है ना, अभी बज रहे हैं 8 और 8 बजे मैं उठी हूँ आज, और मेरी शक्ल देखने लायक है बिल्कुल। मतलब ऐसी थकान हो रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। फटाफट से मैं आज है ना नाश्ता बना के, फिर चाय बना के, फिर गर्म पानी वगैरह पी के, फिर मैं हुकुम को जगाऊंगी। उसके बाद मैं होंगी रेडी इवेंट के लिए नहा धो के। तो यहाँ पर मेरा मूड इतना मतलब अजीब सा लग रहा है मुझे ना, ऐसा लग रहा है कि मैं है ना गिर जाऊंगी, मुझे चक्कर से आ रहे हैं आज, क्योंकि रात को 1 बज गई थी और कल बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। मतलब नींद पूरी भी नहीं हुई है और थकान भी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, इस वजह से मतलब मेरी शक्ल थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, मतलब थकान हो रही है अंदर से। और इवेंट में जाना भी ज़रूरी है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ खड़े खड़े मैं यही सोच रही हूँ कि कैसे नहाऊंगी, कैसे रेडी होंगी और कैसे क्या करूँगी, क्योंकि मतलब मेरी जो थकान है ना वो बिल्कुल उतरने का नाम नहीं ले रही। मुझे मतलब टैबलेट लेके ही रेडी होना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है।
तो नहा धोकर मैं मतलब ड्रेस तो मैंने वेयर कर ली है। और ये वाला सूट जो मैं इतने दिन से सिल रही थी, मतलब इतने दिन नहीं, 3 दिन में सिला है मैंने सूट। एक दिन में लहंगा और फिर एक दिन में कुर्ती और फिर एक दिन में कांचली, ऐसे करके मैंने ये सूट कंप्लीट किया। क्योंकि बीच बीच में काम भी रह जाता है और कपड़े धोना वगैरह सब। तो ये सूट तो मैं ऊपर मेरे कमरे में से वेयर करके आई थी और चूड़ियाँ वगैरह सब वहीं से पहन ली थी मैंने गले में। और यहाँ आके मतलब मैं नेल पेंट हटा रही हूँ और फिर मैं थोड़ा बहुत रखड़ी, आज मैं सोच रही हूँ कि मैं सीजफुल नहीं बांधूंगी, सिर्फ रखड़ी रखड़ी बांधूंगी। और मतलब एक को सिंपल सा होके जाना है, इतना सब कुछ मैं नहीं पहन पाऊँगी क्योंकि मेरी जो बॉडी है ना वो, या तो मैं थक जाऊँगी अगर बहुत सारा पहन लूँगी। तो इस वजह से मैंने सिंपल सी पोशाक पहनी है और सारा काम सिंपल सा ही करा है मैंने। और यहाँ मैं बैठी बैठी हुक्म से बातें कर रही हूँ। मैं ये बातें कर रही हूँ कि जो मेरे हेयर है ना, इसमें मतलब एक साइड में ऊंचा ऊंचा हो गया है, पता नहीं किस वजह से हो गया है। क्या मैं एक साइड सो गई, पता नहीं, टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं मेरे बाल। कंघी भी कर ली है मैंने, पर पता नहीं ठंड में अजीब से हो जाते हैं धोने के बाद बाल। तो इतने दिन तो मेरे बाल सही थे, पर जब कहीं जाना होता है ना तो फिर ऐसे हो जाते हो मुझे। यार इस रखड़ी का क्या करूँ यार, मैंने तो इसके ऊपर जा पहनो, राखड़ी तो पहनो। तो यहाँ पर मैं काफ़ी मशक्क़त के बाद रखड़ी बांध पा रही हूँ। क्योंकि सबसे मतलब जो काम मुझे डिफ़िकल्ट लगता है वो है रखड़ी बांधने का। और रखड़ी मतलब मेरी आदत में नहीं है, तो मेरे सिर में इतना दर्द होता है ना, मतलब 1 घंटे से ज़्यादा अगर मेरे सिर में रखड़ी रह गई तो मतलब मेरा सिर फिर इतना ज़्यादा दर्द करने लगता है कि मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर रखड़ी तो मैंने बांध ली है और मैं कानों के पहन रही हूँ। क्योंकि ये कान के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मैंने अभी ही मंगवाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, थोड़े ही दिन हुए इन कान। तो मैंने सोचा कि मैं ये कान के पहन लेती हूँ। कान के और रखड़ी और गले का तीनों मतलब सेट में है। तो पहन तो लिया है मैंने, पर मेरे जो बाल है ना ये मुझे धोखा दे गए इस बार। क्योंकि एक साइड से मेरे बाल पता नहीं किस चीज़ से ऊंचे ऊंचे रह रहे हैं। तो क्या करूँ मैं समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी फिर तब जाके मेरे बाल थोड़े सेट होंगे। तो ये काम तो हो गया, बाल वगैरह मैंने सेट कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं चुपचाप खड़ी होकर ओढ़नी ओढ़ रही हूँ। क्योंकि अगर मैं ज़रा सा भी बोलूँगी या फिर कुछ हल्ला करूँगी तो हमारी जो अनाया है वो जग जाएगी और फिर वो भी जिद करेगी कि मैं भी चलूँगी। और इस मैं फ़र्स्ट बार जा रही हूँ स्पेशल गेस्ट बनकर, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वहाँ पर कैसे क्या इवेंट होने वाला है। तो इस वजह से मैं अनाया को लेके नहीं जा रही हूँ। और अनाया को इंटरेस्ट भी नहीं है वहाँ पर, मतलब डांस वगैरह में उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। ना ही राजपूती छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत सारे मतलब राजपूती ड्रेस पहन, इसके साथ मतलब मेरे को ज़बरदस्ती करना पड़ता है। मैंने 2 पोशाक सिली है अनाया के लिए, ज़्यादा हेवी नहीं, पर हाँ सिंपल से 2 सूट सिले हैं मैंने इसके लिए। पर बहुत मशक्क़त करने के बाद ही मैं इसको पहना पाती हूँ, गले का रखड़ी वगैरह। तो मतलब इसको इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं ले जा रही हूँ। अगर इसको इंटरेस्ट होता ना तो मैं ले जाती पक्का। इसकी प्यारी सी पोशाक भी मैंने सिली है, वो पहना के अच्छी तरीके से रेडी करके मैं ले जाती। पर हमारी अनाया को इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से मैंने सोचा वहाँ परेशान हो जाएगी बिना मतलब। तो इस वजह से मैं अनाया को नहीं लेके जा रही हूँ। और अनाया चुपचाप सो रही है। थोड़ी देर के लिए तो वो देख रही थी मेरे को मुँह ऐसे करके, पर फिर वापस सो गई। उसको ज़्यादा ही नींद आ रही क्योंकि उसकी तबीयत भी सही नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने अपनी ओढ़नी सेट कर ली है। तो मैंने बाजू वगैरह वेयर नहीं किए हैं। तो गाइस ये था मेरा फाइनल लुक, एकदम सिंपल सी रेडी होके मैं जा रही हूँ इवेंट में। तो गाइस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना।
तो गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा कि हमने इवेंट में क्या क्या मस्ती करी और इवेंट में मैं कैसे पहुंची और हुकुम ने और हमने गाड़ी में कितनी मस्ती करी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि जल्दी आपके पास वीडियो आ जाए। और इवेंट पार्ट 2 वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। ओके गाइस।